राधे राधे सभी भक्तों को मेरा। ये हमारी कन्हैया जी राधा रानी बने हुए हैं। आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना बरसाने की सुनाती हूँ। बरसाने में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके यहाँ 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी। सेठानी कन्हैया जी की भक्ति किया करती थी, राधा रानी की। एक दिन अचानक सेठानी स्वर्गलोक सिधार गई। उनका स्वर्गवास हो गया। धीरे धीरे सेठ जी बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन सेठ जी बाजार में अपनी दुकान पे बैठे हुए थे और उस दिन सन्यासी जी वहाँ पर आए। सन्यासी जी ने कहा, और सेठ जी कैसे हो? सेठ जी बोले, आओ महात्मा जी। और उनको मिठाई खिलाई, पानी पिलाया, चाय पिलाई। महात्मा जी बोले, सेठ जी पहले आप बहुत खुश रहते थे, कुछ परेशान लगते हो, क्या बात है? सेठ जी बोले, हमारी सेठानी का स्वर्गवास हो गया, इसलिए कभी कभी मैं बहुत दुखी होता हूँ और मैं सोचता हूँ भगवान की कृपा से, कन्हैया जी कृपा से कोई कमी नहीं है। 3 बेटा है, 3 बहुएं हैं, घर धन धान से भरा है। बेटा आज्ञाकारी है, बहुएं बहुत अच्छी हैं हमारी, लेकिन हमारे कोई बेटी नहीं है। महात्मा जी बोले, जो चीज़ ना हो तो भगवान से कह देना चाहिए। जैसे किसी के पास धन ना हो तो उसे भगवान जी के पास बोलना चाहिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। तो प्रभु जी उसके यहाँ धन ही धन भर देते हैं। और दान पुण्य करना चाहिए जब धन हो जाए तो। लोग करते क्या है, जब बहुत धन हो जाता है तो पुण्य दान करना बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं बहुत मेहनत से हमने कमाया है, इसलिए कभी कभी उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो सन्यासी जी बोले उनको, आप राधा रानी को अपनी बेटी बना लो। बरसाने की राधा रानी है, आप भी बरसाने के हैं, अपनी बेटी उनको बना लो। सेठ जी बोले ठीक है। सेठ जी ने दूसरे दिन बेटों से कहा और बड़ा सा हवन करवाया। राधा रानी की सुंदर सी प्रतिमा मंगवाई और अपनी बेटी बनाया। हवन में बोले, आज से राधा रानी हमारी बेटी है। अब तो बेटी की तस्वीर उनने अपने कमरे में लगा ली सामने। सोते जगते उठते बैठते राधा रानी मेरी बेटी, प्यारी बेटी करते रहे, बोलते। जो भी चीज़ बहुओं के लिए आती वो अपनी बेटी के लिए भी लाते। रक्षाबंधन आने वाली थी, इसलिए उनके यहाँ चूड़ी पहनाने वाली हर साल आया करती थी। तो मनिहारिन आई और बहुओं को आवाज़ लगाई। बहुएं चूड़ी पहनने आई, एक एक करके आई। जब तीसरी बहू चूड़ी पहनने आई तो राधा रानी ने सोचा कि हमारे पिता के घर में भाभी लोग चूड़ियाँ पहन रही हैं और मनिहारिन आई हुई है, मैं भी चूड़ियाँ पहन लूँ तो पिता ये बात सुन के बहुत खुश होंगे। राधा रानी भी चूड़ी पहनने आ गई। मनिहारिन ने सोचा, इतनी सुंदर लड़की तो हमने देखी नहीं इनके घर में कभी, इतने कोमल हाथ इसके। तो उसने अच्छी सी चूड़ियाँ राधा रानी को पहना दी। जब वो सेठ जी की दुकान पे पहुंची, बोली, सेठ जी मुझे पैसे दे दो, मैंने चूड़ी आपके घर पे पहना दी। सेठ जी ने उसको 3 लोगों की चूड़ियों का पैसा दिया। उसने कहा, नहीं सेठ जी, मैंने 3 बहुओं को नहीं 4 बहुओं को पहनाई हैं चूड़ियाँ आपके घर में। सेठ जी बोले, हमारे घर में तो 3 ही बहुएं हैं, हम कल पता कर लेंगे, फिर आपको कल मोल दे देंगे। आज हम आपको 3 लोगों का ही मोल देंगे। मनिहारिन बोली, सेठ जी मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने 4 लोगों को चूड़ियाँ पहनाई हैं। सेठ जी शाम को घर पे गए। घर पे बहुएं खाना पका रही थी। सेठ जी ने बोला, आप लोगों ने चूड़ी पहन ली? बहुएं बोली हाँ। बोला, कितने लोगों ने चूड़ियाँ पहनी? बोले, हम तीनों लोगों ने चूड़ियाँ पहनी।
बोले वो तो बता रही थी 4 लोगों ने पहने। तो लड़का बोला ऐसे ही बोल रही होगी वो पैसा लेने के चक्कर में, जब 3 लोग थे घर में तो 4 लोग कैसे हो गए। सेठ जी खाना खा के आराम करने के लिए रात को लेटे। वो अपनी राधा रानी को नमन किए और राधा रानी का भजन गाया और सो गए। रात को सपने में राधा रानी आई, बोली पिताजी मैं आपके घर पे नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ। सेठ जी बोले क्यों बेटी तुम क्यों जा रही हो, तुम तो हमारी प्यारी बेटी हो। बोली आपने तीनों भाभीियों के पैसे दिए, उनने चूड़ियाँ पहनी और आप मुझे भूल गए, और उसको बोले वो झूठ बोल रही है चूड़ी पहनाने वाली, इसलिए अब मैं आपके घर पे नहीं रहूँगी। सेठ जी रोने लगे, नहीं बेटी मैं आज ही आपके कंगन का मोल दे दूँगा जाके, और आप घर छोड़ के मत जाना, आप हमारी प्यारी बेटी है। और सेठ जी रोने लगे, राधा रानी के पैर गिर गए और देखा तो सेठ जी की आंख खुल गई। सेठ जी सोते सोते रो रहे थे, उनका पूरा चेहरा आंसुओं से भींगा हुआ था। सेठ जी उसी टाइम उठे, अपने हाथ में छड़ी ली, बाहर गाड़ी निकाली और एक हाथ में रुपयों का थैला लिया और मनिहारन के घर पे पहुँचे। मनिहारन का जैसे ही गेट खटखटाया तो मनिहारन ने दरवाज़ा खोला, देखे तो सामने सेठ जी खड़े थे। बोली सेठ जी आप इतनी रात को। सेठ जी तो रोने लगे। उसने देखा सेठ जी एक हाथ में थैला लिए हुए हैं, एक हाथ में छड़ी लिए हैं, रो रहे हैं, क्या बात है सेठ जी। उनने उसके पैरों पे थैला रखा, रुपयों का छड़ी रखी और उसके पैरों पे गिर गए। बोले तूने चूड़ियाँ तो बहुत पहनाई होंगी, मोल भी बहुत मिला होगा, आज तुमने हमारी राधा रानी बेटी को चूड़ियाँ पहना के धन हो गई। जिसकी सूरत अपनी बेटी की मैं न देख सका, तुमने उसको चूड़ियाँ पहना दी। ये लो तुम्हारा मोल, अगर इसमें कम पड़ता है तो कल दुकान पे आ जाना, जितना चाहो उतना पैसा और ले लेना। और सेठ जी खड़े खड़े रोते रहे। ऐसी हमारी राधा रानी और राधा कृष्ण की कृपा होती है। जो भी इस कहानी को सुन रहे हों या अच्छी लगी हो तो प्यारे भक्तों और लोगों को भी सुनाना। राधे राधे, राधे रानी की जय।